खबरों का सरकारी स्कूलों के हालातों की बदहाली की सूरत जयपुर में देखने को मिल रही है। यहां किराए पर चल रहे एक स्कूल का सामान मकान मालिक ने बाहर निकालकर फेंक दिया है, जिससे स्कूल के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। वहीं विभागीय अधिकारी केवल तमाशबीन बने हुए हैं। सरकार सो रही है, नींद आ रही है सरकार को, नींद आ रही है संतरियों को। खुले आसमान के नीचे बैठे बच्चे कोई कायदा नहीं पढ़ रहे बल्कि सरकार को कोस रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद ही किराए पर चल रहे स्कूल के मकान मालिक ने सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। मकान मालिक ने 1 साल पहले स्कूल चलाने के लिए मुफ्त में अपना घर दिया था। अब मकान मालिक अपना घर बेचना चाहता है और उसने इसकी सूचना शिक्षा विभाग को दे दी, लेकिन स्कूल ने और कोई विकल्प नहीं तलाशा तो परेशान होकर मकान मालिक ने स्कूल का सामान बाहर फेंक दिया। बड़े अधिकारी वगैरह आए, डीओ वगैरह सब आए, उन्होंने कहा साहब कोई व्यवस्था कराओ आप। हमने कहा साहब व्यवस्था देंगे। तो वो बोले कि साहब हम व्यवस्था तो ले लेंगे लेकिन हम किराया नहीं देंगे, 1 रुपया भी, 1 रुपया किराया नहीं देंगे हम, आप कोई व्यवस्था। मैंने कहा ठीक है मैं व्यवस्था दूंगा, बिना किसी किराए के, बिना 1 रुपये ले दूंगा व्यवस्था। बोले साहब ऐसे नहीं मानते मुझे जवानी। मैंने ठीक है मैं लिखित में दूंगा। मैंने पूरा लिखित में बायोडाटा बना के दिया खुद ने अपने हाथ से लिख के कि हाँ साहब ऐसे मैं दे रहा हूँ, आप साल भर व्यवस्था की। इन्होंने कहा साल भर तो बहुत है मान, मतलब जब तक पूरा साल बच्चों खराब ना हो। इन्होंने ले लिया मेरे से, मैंने लिख के दे दिया। इन्होंने कहा ठीक है 16 तारीख को खाली कर देंगे। मैंने ठीक है व्यवस्था कर लेना आप। और मैं अध्यक्ष होने के नाते भी मैं यहाँ आके पढ़ाता बच्चों को और पूरा चार्ज संभालता, कौन आ रहा है कौन क्या कर रहा है, बच्चा किस तरह क्या सारे। हाँ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी जो होती है ना वो भी नहीं देंगी। स्कूल के प्रधान अध्यापक की दलील कुछ और है। उनका कहना है कि 1 साल वो स्कूल की इमारत बनवाने के लिए कई आला अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। उनको कुछ अफसरों से निर्देश होंगे तो वो कुछ व्यवस्था करेंगे। मैं तो उनसे छोटा हूँ, वो मेरे से बड़े और उनसे बड़े। नहीं दिया सर, अभी कुछ नहीं दिया। मेरे मरने का टाइम आ रहा है, मेरी आत्मा भड़क रही है, प्यासा अलग हूँ। 1 बोतल पानी की थी, मर गया मैं पील करके, और मेरे को इधर उधर भटका रहे हैं जैसे कुत्ता। सर कीर्ति कुमार शर्मा में और सरकारी कर्मचारी हो, लेकिन मेरी मिट्टी पलित कर रखी उन्होंने। मैं गई साल भी रोड पे बैठा था सर, 1 मिनट, गई साल भी जब मकान की व्यवस्था नहीं हुई थी मैं सड़क पे बैठ गया। ये सब गवाह हैं, रोड पे लेट गया था मैं, बच्चे सब गवाह हैं, सब बच्चों को लेकर के। फिर इनको मकान, इनका मकान मिल गया, इनको ठंडे पानी के छांटे देकर के मकान खुलवा दिया। इन सब में पिस बेचारे बच्चे रहे हैं। अब इन्हें धूप और बारिश के बीच खुले में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे इनके अभिभावक भी परेशान हैं। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर आने वाली है, जब तो बहुत परेशानी हो रही है और ना स्कूल की सुविधा नहीं हो पा रही, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है हम। बाहर बहुत परेशानी हो रही है, पानी के ऊपर से पानी गिर रहा है। अधिकारी देखने नहीं आता है? अधिकारी देखने नहीं आता, कोई बड़े अधिकारी नहीं, कोई नहीं देखने आता। बिल्कुल नहीं भेजाऊंगा बच्चे को, क्योंकि पिछले मतलब इसका 6-7 साल से कार्यक्रम चल रहा है इस स्कूल का। ना कोई जगह है ना कोई बिल्डिंग है। भाई ठीक है पहले चलता रहा, पिछले जो मास्टर्स है उनसे हम पूछते कि साहब चल रही है कार्रवाई, जमीन मिल रही है, बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसे करके 5 साल निकाल दिए उन्होंने। फिर ये दूसरा है, ये बोले साहब मुझे जगह दिलवाओ और साल भर का टाइम दिलवाओ, और आए कई बड़े तो उन्होंने भी ऐसे टालम टोली कर गए, मतलब कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हमारे को, क्योंकि हमारे बच्चे गरीब है जब भी तो यहाँ आए और वो ही जगह नहीं मिल रही। तो सरकार की तरफ से कोई शब्द ही नहीं है। सरकार चाहती है, हम गरीब है जब भी इधर पड़े हैं बच्चे। शिक्षा विभाग के अधिकारी तो यहाँ आए दिन आते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाता। हमारी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तो सर यही है कि हम इन गांव वालों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई किराए का मकान कहीं भी कुछ दे दो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तब तक आगे उच्चाधिकारियों को हम भी हमारी रिपोर्ट देंगे। वो क्या करेंगे वो तो उनके हाथ में है, हम तो कुछ कर नहीं सकते सर। यहाँ पे कुछ देने को तैयार नहीं। अब अगला कदम तो यही है कि सर इस सामान को तो आप भी जानते हैं कि सरकारी सामान है, चाहे ये 2 रुपए का भी है, लेकिन हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है। तो इसकी व्यवस्था के लिए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या करें, या तो हम हमारी सरकारी विद्यालय के अंदर ले जाके डाल सकते हैं इसको, सामान। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत यहाँ सटीक बैठती है, क्योंकि ये स्कूल जयपुर के उस विधानसभा क्षेत्र में है जहाँ से सूबे के शिक्षा मंत्री विधायक हैं। अगर यहाँ का ऐसा हाल है तो सोचिए जरा राज्य के बाकी स्कूलों की हालत कैसी होगी। एक तरफ तो जयपुर जिले में सतत शिक्षा मूल्यांकन अभियान की शुरुआत, तो दूसरी ओर इमारत विहीन विद्यालय।
ये हकीकत है आरटीई अधिकार के तमाम दावों की और उन वायदों की जो शिक्षा विभाग करता रहता है कि हर व्यक्ति को राज्य में शिक्षा का अधिकार है और सबको शिक्षा दी जा रही है। लेकिन उन तमाम दावों की पोल खोल रहा है ये इमारत विहीन विद्यालय। आज सुबह से इस विद्यालय के जितना भी सामान था वो बाहर पड़ा हुआ है। स्कूली बच्चे आज खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, यहीं पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है, लेकिन विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है। और ये स्थिति है सूबे के शिक्षा मंत्री की, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना घटी है। इस समय जयपुर से कैमरा पर्सन राजू चौधरी के साथ मनीष यादव।